नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को बर्बाद कर रही बीजेपी की सरकार देश में नफरत को फैला रही है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा में जमकर बोला हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, नारायण व्यास ने 32 साल बाद छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का थामा दामन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी जी की रैली में लगे केजरीवाल जिंदाबाद के नारे, मोदी सरकार बौखलाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिंदू सेना के 2 लोग पहुंचे आफ्ताब को मारने। आपको बता दें तलवार से किया हमला। आखिरकार किसने दिया इनको बढ़ावा, बताएंगे कि आफ्ताब के बल पर दरअसल क्या फैलाना चाह रहे हैं ये लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी है पत्थरबाज पार्टी। जी हां, केजरीवाल की लाइव सभा में हुए पत्थरबाजी हुई है रैली में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा रामदेव ने मांगी महिलाओं से माफी, बोले मेरा वो मतलब नहीं था। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले नेताजी का आशीर्वाद हमारे पास, हम जीतेंगे मैनपुरी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल डरी हुई है मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अशोक गहलोत का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर गुजरात में विकास किया होता तो बार बार नहीं आना पड़ता पीएम नरेंद्र मोदी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, बोले फिलहाल आरएसएस और बीजेपी ने करोड़ों रुपए बीजेपी ने किया बर्बाद मेरी इमेज खराब करने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के जो विकास है उसकी पोल खुल गई है। विकास में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि लोग देखकर दंग रह गए। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत और बेरोजगारी महंगाई फैला रखी बीजेपी ने। बीजेपी फैलाती है भाईचारे को, करती है खत्म, देश में फैलाती है नफरत। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी इमेज बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे बीजेपी से एक सबक ही सीखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा हुआ इन लोग ने मेरी इमेज बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। कम से कम मैं ये तो समझा कि बीजेपी और आरएसएस के दिमाग में क्या चलता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश में भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है। ये देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, हर जगह पर अपने लोगों को घुसेड़ रखा है। राहुल ने कहा आज रजिस्ट्री हो या फिर कोर्ट हो या फिर दोस्तों वकील हो, हर जगह बीजेपी ने अपने लोगों को घुसेड़ रखा है, चुनाव आयोग से लेकर तो दोस्तों कोर्ट अदालतों तक। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यह भी कहा, दरअसल आपको बता दें, अचानक से राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो जनता से वादे किए थे उनमें से एक भी वादा निभाया नहीं गया। उन्होंने धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश हो या पूरा देश, उसके छोटे छोटे जो व्यापारी थे उनको खत्म कर दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, छोटे छोटे व्यापारियों को बीजेपी खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों कई तरीके के सवाल उठते रहे हैं। आज बात ये नहीं है कि बीजेपी ये क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों नीयत क्या। बीजेपी पूरी कोशिश करती है ये बताने की जनता को कि देखिए हम कितना सही काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी की असलियत लोगों के सामने फाइनली आ ही जाती है। और ऐसी ही एक असलियत दोस्तों आपके और हमारे सामने आ चुकी है। बीजेपी आज जो देश में कर रही है या आगे जो करेगी दोस्तों 10 साल बाद, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन एक चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि देश को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ बीजेपी का ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों,
एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें जगनारायण व्यास ने छोड़ा बीजेपी का हाथ, थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एंड आपको बताते चले दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है, और ये झटका इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि 32 साल पुराने नेता, आप समझिए बीजेपी के 32 साल पुराने नेता जगनारायण व्यास ने उनके बेटे के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें 32 साल पहले नरेंद्र मोदी जगनारायण व्यास को अपनी पार्टी में लेकर आए थे राजनीति में लेकिन आज बीजेपी की राजनीति से लोग इतना घबरा चुके हैं दोस्तों कि इनके हिंदुत्व का बोझ जो है वो इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता नहीं उठा पा रहे हैं। देश में हिंदुत्व की राजनीति करना, देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को अलग करना, भाईचारे को खत्म करना, ये बीजेपी की असलियत है। और बीजेपी की असलियत जो है दोस्तों लोगों के सामने आ जाती है। ये धर्म तय नहीं करता है दोस्तों कि इंसान अच्छा है या बुरा है, ये तो इंसान के कर्म तय करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बीजेपी की राजनीति यही है। अब आप समझिए जगनारायण व्यास एक ऐसा नाम जिसने 32 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी का दामन छोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी दोस्तों, आप समझिए जो जगनारायण व्यास ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्योंकि वो भी जानते हैं दोस्तों, वो भी जानते हैं कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसका कोई मकसद ही नहीं है। बीजेपी के ऊपर दोस्तों कई गंभीर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश की दोस्तों जो देश में सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। इनके लिए दोस्तों नफरत बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा कि बीजेपी की असलियत दोस्तों आपके और मेरे सामने आ चुकी है, पूरे देश के सामने आ चुकी है। इस बार 2024 का जब चुनाव होगा तो मुद्दों पर चुनाव होगा, विकास पर चुनाव होगा, ना कि हिंदुत्व पर चुनाव होगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों देश की जनता चाहती है कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाए। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में नफरत का माहौल बनाती है और उस नफरत के बल पर अपने रोटियां सेकने का काम करती है, और इस देश की जनता इस बीजेपी को दोस्तों उठाकर बाहर फेंकेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगे केजरीवाल जिंदाबाद के नारे तो बौखलाई बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल मोदी सरकार के रैली के दौरान जमकर लगे हैं जो है वहां पर केजरीवाल जिंदाबाद के नारे, केजरीवाल आवे छे, यानी कि केजरीवाल की सरकार आने वाली है। गुजराती में इसका मतलब ये होता है। आपको बताते चले दोस्तों मोदी जी की रैली कर रहे थे मोदी ने जैसे ही अपना भाषण किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल आवे के नारे लगने लगे। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि ये पार्टियां अपने ही कार्यकर्ताओं को एक दूसरे की रैली में भेजकर नारे लगवाती हैं, और नारे भी ऐसे लगवाती हैं जैसे दोस्तों ये सच्ची जनता हो। जनता को इतना फालतू टाइम नहीं है जो वो रैली में किसी की जाएगी और नारा किसी का लगाएगी। तो अपने ही कार्यकर्ताओं को घुसेड़ कर लोगों की रैलियों में नारे लगवाए जाते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के नारे लगवाए गए। अब केजरीवाल ने बदला लेने के लिए मोदी की रैली में अपने नारे लगवा दिए। सिंपल सी बात है, सबको दिख रहा है कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से बदला ही लेती हैं सिर्फ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों आरएसएस के घर में। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस की नर्सरी में घुसे राहुल गांधी। नर्सरी से होकर गुजरी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल ने मचाया तहलका। आपको बता दें राहुल गांधी ने दोस्तों ऐलान कर दिया कि इस बार देश में शांति और अमन की सरकार आएगी अगर लोगों ने उनका साथ दिया, और भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफल जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें आरएसएस की नर्सरी से होकर गुजरे राहुल गांधी को लगातार देश का और खास सबका प्यार मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों देश की सबसे स्ट्रॉन्ग अब तक की सबसे बड़ी यात्रा बन चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस रैली में मध्य प्रदेश में नजर आए। आपको बता दें राहुल गांधी रोजाना जो है काफी मेहनत करते हैं दोस्तों। जो लोग राहुल गांधी को कहते थे कि ये तो महलों में रहने वाले सड़कों पर क्या ही उतरेंगे, राहुल गांधी ने दोस्तों उन सबका मुंह बंद कर दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मुझे सब समझ में आ रहा है देश में क्या चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी का बढ़ता
एक तरीके से विश्वास। ये बात साबित हो जाती है दोस्तों कि राहुल गांधी को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को आज लोग पसंद कर रहे हैं, और यकीन मानिए दोस्तों राहुल गांधी को लोग इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहा है, खास करके देश के लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आफ्ताब को मारने पहुंचे। जी हाँ, हिंदू सेना के 2 व्यक्ति आफ्ताब को तलवार से काटने पहुंचे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ये दोनों व्यक्ति जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को हिंदू सेना का बता रहा है। इनका कहना है कि हम हिंदू सेना के सदस्य हैं। आपको बताते चले दोस्तों, पुलिस वैन के सामने अचानक से 2 लोग आ जाते हैं और आकर आफ्ताब के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इतनी पुलिस होने के बावजूद आफ्ताब के ऊपर हमला कैसे हो सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर ये कराया होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देश में चुनाव चल रहा है और हिंदू मुसलमान तब तक ना हो, ये कैसे हो सकता है। और ये मामला दिल्ली का है जहां पर एमसीडी चुनाव आने वाला है। आप समझिए ऐसा हो सकता है कि दोस्तों 2 लोग आ जाए अचानक से तलवार लेकर और ये कहे कि हम जो है हिंदू सेना के लोग हैं और हम इसको काटने आए हैं। यानी कि दोस्तों राजनीतिक फायदा किसका है ये आप अच्छे से जानते, और किसने जानबूझकर उनको तलवार लेकर भेजा होगा ये भी आप अच्छे से जानते। राजनीति में ये सब चीजें आम है दोस्तों। सिर्फ आफ्ताब के बल पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए और सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि देखो हम तो मारने आए थे, जबकि दोस्तों वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। ये सिर्फ दिखावा है, जैसे फिल्मों में एक्टिंग नहीं होती है। बीजेपी भी अपने मोहरे तैयार रखती है कि उसको कब कौन सी चाल चलनी है। आफ्ताब को जो भी हानि पहुंचाने आए थे वो विश्व हिंदू सेना का बता रहे हैं अपने आप को, और आप अच्छे से समझते हैं कि इस वक्त दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और इसका सीधा फायदा बीजेपी लेना चाह रही है। ऐसे लिए कहीं ना कहीं आफ्ताब को इस मामले से जोड़ा जा रहा है। आफ्ताब के ऊपर उन 2 लोगों का हमला करना, उनका ये कहना कि हाँ हम विश्व हिंदू सेना के व्यक्ति जो सदस्य हैं, और आफ्ताब के लिए मीडिया पर आकर बोलना कि हमारी भी बहन बेटी है, मेरी भी 2 बेटी हैं। यानी कि दोस्तों कोर्ट वगैरह कुछ नहीं, आप ही लोगों को सजा देने लगे तो फिर कोर्ट और अदालतों का काम ही क्या है, आप समझिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले फिलहाल बीजेपी नहीं बल्कि पत्थरबाज पार्टी है आज से इसका नाम। आपको बताते चले कल अरविंद केजरीवाल के दौरे पर बीजेपी के ने हमला करवा दिया। केजरीवाल का कहना था कि फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी रैली पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इसका नाम बीजेपी नहीं बल्कि पत्थरबाज पार्टी नाम है इनका। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर पत्थरबाजी करवाती है ताकि ये अपना फायदा उठा सके। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इन लोग को दिख गया है कि हमारी सरकार आने जा रही है और इनकी सरकार जा रही है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनते से ही लोगों को शिक्षा मिलेगी अच्छी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रोजगार दूंगा, पुरानी पेंशन को 31 तारीख को लागू कर दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है उसकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। उसने 27 साल से गुजरात का कोई विकास नहीं किया है और अब की बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों अरविंद केजरीवाल लगातार ताल ठोक रहे हैं कि वो गुजरात में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केजरीवाल और बीजेपी पूरी तरीके से एक दूसरे की बी टीम बने हुए हैं। आप देखिए केजरीवाल वहां पर राहुल के वोट काटने गए। पिछली बार महज 10 सीटों से कांग्रेस चूक गई थी। अगर वो 10 सीटें कांग्रेस के पास होती तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन इस बार कांग्रेस का दोस्तों प्रचार कहीं दिखाई नहीं दिया लोगों को डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया है, और वो भी दोस्तों बाला ही बाला जाकर। आपको बताते चले कांग्रेस की रणनीति से तो बीजेपी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और आप भी समझिए दोस्तों, बीजेपी एक तरीके से परेशान हो चुकी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल ये चल क्या रहा है, किस तरीके से ये हो रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल आज देश की परिस्थितियां पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी हैं और बीजेपी दोस्तों सोच रही है कि उसको करना क्या है। यानी कि देश की बदलती स्थिति दोस्तों पूरी तरीके से भारी पड़ रही है अब भाजपा के ऊपर। अब बीजेपी को समझना होगा कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है।
चलिए, आज तो बीजेपी को पता चल ही जाएगा कि फिलहाल बीजेपी एक पत्थरबाज पार्टी है, और पत्थरबाज पार्टी हमेशा पत्थरबाज ही रहती है दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल ने जो बीजेपी के ऊपर हमला बोला है, और उससे बीजेपी समझ नहीं पा रही है दोस्तों कि फिलहाल मैं करूं क्या, कैसे निपटूं इनसे, क्योंकि कल पत्थरबाजी तो हुई है जिसमें बीजेपी का ही नाम सबसे आगे आया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, दिल्ली में गरजे हारून यूसुफ, बोले फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, ये उनकी मदद कर रहे हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के हारून यूसुफ ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। दिल्ली के हारून यूसुफ ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों चुनाव में एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको बता दें, हारून यूसुफ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सच्चाई से डरती है, और बीजेपी जो है दोस्तों वो भी सेम टू सेम है। दरअसल दोस्तों, अब बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सही बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को दोस्तों बढ़ावा देते हैं। आप देखिए, आजकल मीडिया पे ये बता दिया जाता है कि देखिए सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको कांग्रेस को साइडलाइन करना है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे कांग्रेस को भूल जाएं, ताकि पीएम नरेंद्र मोदी को आगे चल के इसका पूरा फायदा हो। और इसीलिए तो दोस्तों बीजेपी बड़ी चालाकी से ये करती है। उसको केजरीवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देता है, चाहे वो CAA हो, या फिर दोस्तों दिल्ली मरकज का वो मामला जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना इन्होंने ही फैलाया है, और कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि दोस्तों कोर्ट ने भी माना था कि मुस्लिमों ने कोरोना नहीं फैलाया। लेकिन देश में झूठ और नफरत फैला रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पोल खुल गई थी, और जिसकी पोल दोस्तों सबने खोली थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तो इसी तरीके के चला जाती है, और दोस्तों बौखलाहट में इसी तरीके के फैसले लेती है, लेकिन उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है, बार बार आ जाती है, एक बार नहीं। और राहुल गांधी से हो या फिर तमाम वो नेता दोस्तों जिनसे बीजेपी घबराती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बाबा रामदेव ने महिलाओं से मांगी माफी, बोले मेरा वो मतलब नहीं था, महिलाएं हमारी माँ बहनें हैं। अब आप समझिए दोस्तों, अचानक से आप ऐसा विवादित बयान दे देते हो जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ती है, और माफी मांगते समय आप कह देते हो कि हमारा ऐसा मतलब वैसा मतलब नहीं था। बाबा रामदेव दोस्तों बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं। एक बार ये शलवार पहनकर भागे थे तो बड़ी बुरी तरीके से धरे गए थे। हालांकि इनका नाम लाला रामदेव है, बाबा रामदेव कहना इन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा लोग ऐसे नहीं होते जैसे ये वाले बाबा। अब ये वाले बाबा कैसे बाबा, आप अच्छे समझ गए होंगे। दरअसल बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र में एक सभा के अंदर ये कह दिया कि महिलाएं तो जो है वो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। तो अब आप समझिए बाबा रामदेव का मतलब क्या था। और बाबा रामदेव के इस बयान के बाद बाबा रामदेव की जमकर आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये काड़ा रामदेव है ही ऐसा, इसकी तो फितरत ही ऐसी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको बाबा रामदेव कहना बंद करो, क्योंकि बाबा पंडित ऐसे नहीं होते, ये लाला रामदेव है, इसको लाला ही कहो। तो साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बाबा रामदेव को जब लगा कि उनके ऊपर सवाल उठने लगे तो माफी मांग ही ली। अच्छा हुआ मांग ली, वरना महिलाएं सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के रैली में लगे मोदी जिंदाबाद के नारे। तो राहुल ने कहा आओ अगर दम है तो बुलाओ पीएम नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल की रैली में भेज दिया अपने पिछलग्गू। जी हाँ, जिसके बाद खुल गई बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही बताया कि बीजेपी हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को भेज देती है। आम जनता बनाकर भीड़ में बीजेपी के ही कार्यकर्ता चले गए और राहुल गांधी की रैली में मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाग खड़े हुए। राहुल ने कहा आओ और बुलाओ पीएम नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें, सबके सब भाग खड़े हुए, कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर कुटाई भी कर दी। बताया जा रहा है जमकर दौड़ा दौड़ा कर पिटे हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आगे भी आपको मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें।